जय श्री राम दोस्तों, आप देख सकते हैं एक मंद बुद्धि ने गुरुजी को ढकेल दिया। देख सकते हैं आप लोग, गुरुजी भी हुए कितने क्रोधित हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हैं गुरुजी अभी दर्शन करने के बाद, गुरुजी प्रसादी ग्रहण करने के बाद, छोटी सी अन्नपूर्णा जो पहले अन्नपूर्णा थी वहाँ पे गुरुजी गए थे। तो वहाँ अन्नपूर्णा प्रसादी ग्रहण करने के बाद गुरुजी सो गए थे। तभी गुरुजी निकले हुए हैं, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। अभी आप लोगों को वीडियो में एक मंदबुद्धि ने गुरुजी को ढकेला है, आप लोग देखेंगे। तो बहुत ही गुस्सा आया उस टाइम, तो गुरुजी को भी आया और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको सबको भी गुस्सा आया था, क्योंकि गुरुजी भी चिल्ला उठे थे। आप लोग देखेंगे वीडियो में आगे। और गुरुजी भी आज दरबार नहीं लगाते हैं, सामूहिक अर्जी लगाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है आज का। तो अभी देख सकते हैं गुरुजी आ रहे हैं। और तो गुरुजी आज जो है देख सकते हैं सबसे मिलते हुए आ रहे हैं। और बहुत ही अद्भुत यहाँ पे घटना जो हुई है आज गुरुजी के साथ, बहुत ही निंदनीय है। अद्भुत नहीं कह सकते, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। लोग अपने के चक्कर में गुरुजी को परेशान करते हैं। आप लोग देखेंगे वीडियो में, आप लोगों को भी गुस्सा आएगा एक बार तो, क्योंकि हम तो खड़े थे, बहुत दूर खड़े थे, इसलिए हमको जब गुस्सा आ सकता है तो आप लोग तो देखेंगे कितना आप लोगों को गुस्सा आएगा। तो गुरुजी आ रहे हैं और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और उसके बाद देखेंगे उस वीडियो को। ये जो आदमी लिया हुआ है देख सकते हैं पीले गमछे में, ये वही आदमी है जो आधा टकला हुआ है। ये वही आदमी है जो गुरुजी को अभी धक्का देगा, आप लोग देखेंगे वीडियो में। अभी देख सकते हैं धीरे धीरे ये भी गुरुजी के आगे आगे ही दूसरों को धक्का देते हुए निकल रहे हो। यहाँ पे लोग जो है, जब गुरुजी निकले तो यहाँ पे जन समूह जो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। और गुरुजी को निकलते हुए बहुत ही परेशानी सामना करना पड़ रहा है, देख सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे थोड़ा सा और उसके बाद 10-20 सेकंड के बाद, हाँ 10-20 सेकंड के बाद आप लोग देखेंगे कि गुरुजी को कैसे धक्का देता है ये बंदा। पैर पड़ने के चक्कर में ये धक्का दे देता है। अभी देखना आप लोग। ये देखना जा रहा है बंदा, देखो ये देखिए, ये देखिए गुरुजी को हुआ ना गुस्सा।
नमः परित्रापरपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय राधा के प्रेम धन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सब गाइए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त
शांत हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर भागेश्वर आता है। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। ये तो प्राण से भी प्यारे हैं। यह अंजनी माँ के दुलारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो हाँ, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। 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 रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दरबार की, राम नाम भगवान की, समीठा वाले बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। परात्पर परमात्मा श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रसाद, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती, जहां से मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान ही नहीं मिलता, साथ ही साथ दुनिया के प्रत्येक संकट में घिरे हुए व्यक्ति को संकट मोचन का सहारा भी मिलता है। और भारत का पहला तीर्थ ऐसा बागेश्वर धाम बन गया है, जहां से आने वाली चढ़ोतरी की दान पेटियों से निराश्रित बेटियों के घर को बसाया जाता है। ऐसा पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है, जहां स्वयं प्रकट श्री सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से प्रत्यक्ष प्रकट हुए श्री बागेश्वर बालाजी, उनकी महती कृपा, उनकी दया, उनके होने के प्रभाव से निराश्रित लोगों को सहारा मिलता है, छत्र छाया प्राप्त होती है। और उनकी चरण शरण में जुड़ जाने के बाद बागेश्वर बालाजी की कृपा के
पात्र बन जाते हैं और दुनिया की प्रत्येक बाधा बागेश्वर बालाजी के चरणों में बंध जाती है। आज सोमवार है, कल मंगलवार। चूंकि यज्ञ की व्यवस्थाएं वापस करने की जिम्मेदारी है, जिसको निभाते हुए शारीरिक श्रम अत्यधिक होने के कारण पुनः शरीर की ऊर्जा को संचय करते हुए आज हम आप सभी सामूहिक अर्जी लगाने के लिए दरबार प्रांगण में विराजमान हुए हैं। कल मंगलवार को क्रमानुसार पुरानी पेशी का दरबार लगेगा। जिनकी अर्जी लग गई है, अदालत की कार्रवाई के रूप में उनकी कल पेशी स्वीकार हो। बागेश्वर बालाजी जज के हनुमान हैं। मजिस्ट्रेट के रूप में है। अर्जी लगने का मतलब नारियल का बंधना है। जो भी साधक नारियल बांध करके अर्जी लगाता है, 21 परिक्रमा करते हैं, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार बागेश्वर बालाजी के चरणों की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं। भले ही उनका पर्चा ना बने, मिलना ना हो पाए, बात ना हो पाए, परंतु बालाजी के चरणों के प्रताप से ज्यों-ज्यों वह पेशी बढ़ाएंगे, त्यों-त्यों उनके काम सफल होने लगेंगे। बाधा में, संकट में तो आराम लग ही जाएगा, उनकी कृपा तो हो ही जाएगी। ऐसे कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों का प्रताप है। कलयुग में, इस कली काल में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और अभी कुछ काल तक कुछ हिंदू बालाजी के चरणों को छोड़कर जो मजारों पर भीड़ लगा रहे थे, चादर चढ़ा रहे थे, जब से उनके फादर बागेश्वर हनुमान जी आए, तब से वहां की भीड़ कम हो गई है। और जो सनातनी अपने धर्म की मूल शक्ति को भूलकर, अपने सनातन की ताकत को भूलकर जगह जगह भटक रहे थे और उनको सनातन धर्म बहुत कमजोर और दूसरा मजहब, दूसरे मजहब के धर्मगुरु बहुत ताकतवर दिखाई पड़ रहे थे, उनको आईना श्री बागेश्वर बालाजी की दिव्य शक्ति में दिखलाया है। बागेश्वर भगवान बालाजी और सन्यासी बाबा
के जो 46,000 सिद्ध हैं, इन शक्तियों का प्रताप विगत 3 पीढ़ी से यह गद्दी का दरबार चल रहा है। वास्तविक निष्ठा, वास्तविक श्रद्धा, वास्तविक समर्पण करने वाला व्यक्ति, साधक, अर्जीकर्ता अथवा भक्त अगर भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ेगा, वो ऐन कैन प्रकारेण भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा को पा जाएगा। लेकिन उसके लिए नियम, पद्धति, उपाय और धैर्य बहुत आवश्यक। बिना धैर्यता के आप न तो शक्तियों को समझ पाएंगे, न आप अपना समाधान ले पाएंगे, न आप स्थिर हो पाएंगे। और जो अब तक आपके जीवन में घटित हुआ कि कभी यहां गए कभी वहां गए, वो फिर कंटिन्यू चलता ही रहेगा। सबरी को राम मिले, लेकिन उसने भी 10,000 सालों तक इंतजार किया। और हम 10 घंटे में जिंदगी के उस बड़ी शक्ति का आशीर्वाद पाना चाहे, हमें आए टाइम नहीं लगता और हम तुरंत इसी भाग में बैठ जाते कि अब तो हमारा पर्चा बन ही जाएगा, अब तो हमें बालाजी मिल ही जाएंगे। और अगर ना बात हो पावे हमसे, शायद धोखे से हम कहीं व्यस्त हों, पूजा में हों या किसी मरीज को देख रहे हों, तत्क्षण तुम्हारी श्रद्धा रोड पर बिखर जाती, तत्क्षण तुम्हारी श्रद्धा टूट जाती। तुम इतने कमजोर श्रद्धावान, इतने कमजोर संकल्पवान, इतने कमजोर हनुमान जी के भक्त हो, तो 2, 4, 5 बार आने पे अगर ना मिलो तो तुम्हारा हनुमान जी से भरोसा हो जाता। तो हमारी तो सोचो, 16 साल से हम बैठे हैं और तुम पर भरोसा किए हैं, एक दिन तुम जागोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमने भरोसा नहीं तोड़ा, लेकिन बाहरे बुजदिलो, बाहरे कायरो, तुम्हें भगवान भी चाहिए, वो भी शॉर्टकट। तुम्हें भगवान भी चाहिए, वो भी 10 घंटे में। तुम्हें हनुमान जी से हाथ भी लगवाना है, वो भी VIP। तुम्हें बालाजी की कृपा भी पाना है, वो भी मुंह चलाकर। तुम्हें सन्यासी बाबा की शक्तियों को अनुभव भी करना है, वो भी बिना मेहनत किए। तुम्हें संकटों की मुक्ति भी चाहिए, बिना संकट मोचन। तुम्हें चमत्कार भी देखना है, अपने बाप का नाम भी जानना है, बिना कोई टाइम गवाए। और तुम ऐसे ईश्वर की खोज में हो कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट कर निकला। तुम ऐसे गुरु की खोज में हो कि वो हाथ धरे और भस्म हो जाए सब। तो शायद तुम आज तक इसलिए हैरान, शायद तुम्हारे जीवन में आज तक किसी भी देवता ने इसलिए कृपा नहीं, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए उपद्रव है, तो शायद तुम्हारी जीवन में इसलिए उलझने हैं, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आज तक कोई क्रांति नहीं हुई, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में इसलिए चमत्कार होने वाला भी नहीं। जब तक तुम्हारा मन
तुम्हारा पात्र कुछ ग्रहण करने के लिए स्थिर नहीं होगा, धैर्यता नहीं होगी, बहुत सावधानी नहीं होगी, तुम बागेश्वर धाम से भी मुंह चलाकर चले जाओ। तुम्हारा हाथ खाली कटोरा रहेगा। और मेरे पागलों, ये बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है, तो बहुत से लोग हमारे पास सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। और तुम अगर केवल तमाशा देखने आए तो तुम ना तो शक्तियों को अनुभव कर पाओगे, ना तुम सिद्धियों का आनंद पा पाओगे, और हनुमान जी की कृपा तो तुम 100 जन्म नहीं पा सकते। मेरे पागलों, मैं तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक कहूं, तुमने बहुत भटक लिया हो, तुमने बहुत धक्के खा लिए हो, तुमने बहुत उपद्रव सुन लिया हो, सह लिया हो, अपनी हंसी उड़वा ली हो, और तुम्हें यहां से भी कुछ लेकर जाना हो, ऐसा जुनून हो, ऐसी कोई तुम्हारे अंदर क्रांति हो, ऐसा कोई तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, ऐसी कोई निष्ठा हो। और आज की बात तुम्हारे लिए बहुत खास है, बहुत अहम है। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मत कहलाओ, वरना आज से, अभी से, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। फिर याद रखना, बहुत लोग हमारे पास आते हैं नाटक दिखाते हुए, तो शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा कि नाटक का थिएटर में बहुत अच्छा चलता है, किसी गुरु के सामने नहीं, दर्पण के सामने नहीं। ये हम तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक समझाना चाहे कि तुमने अपनी जिंदगी में अब तक कुछ नहीं पाया, अब कुछ पाओ। अब तक तुमने भटक लिया, अब तुम ठहरो। अब तक तुमने धक्के खा लिए, अब मत खाओ। अब तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी पीछे पागल मत हो। हम तो शायद तुमसे भी गए गुजरे हैं, पढ़ना ही है। जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। तुम भी उनके हो जाओ, तुम भी उनके चरणों को पकड़ लो। कब तक नहीं सुनेंगे? तुम हमारे पास आते हो, रोते हो, नाटक करते हो, आदमी चले जाते नहीं जा रहा। शायद हम बहरा भी हैं, हमें सुनाई भी नहीं देता। ये बात अलग है कि सुनाई देता, और ये बात भी अलग है कि हम बहुत बहरे नहीं हैं। ये बात भी बहुत अलग है कि हम तुम्हारे मन की गालियां भी सुन पाते, हम नहीं तो हमारा वाईफाई सुन पाता। लेकिन हम तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक समझाना चाहते हैं, परिचय से, तुम्हारे बाप का नाम बता देने से, या तुम्हारे मन के क्वेश्चन बता देने से तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा। हमारे लिए कोई चमत्कार नहीं है, ये हनुमान जी के लिए तो बहुत छोटा सा खेल है। इसलिए हम तुमसे आज की दोपहर वेला में ये कहना चाहते कि तुम परिचय के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। यहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, तुम्हारी भी बनेगी। सबकी खाली झोली भरी, तुम्हारी भी भरेगी। सबकी सुनी, तुम्हारी भी सुनेगी। पर तुम्हें धैर्य भी रखना पड़ेगा, नियम भी करना पड़ेगा, पेशी भी करनी पड़ेगी, बालाजी का तुम्हें होना भी पड़ेगा। और भला इतनी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें पाना है, इतना ना कर पाओ तो क्या खाक कर पाओ? भला तुमसे हनुमान जी चाहे भी क्या है? बड़ी अद्भुत बात, मजे की बात यह है कि न तुम्हारा दरबार में धन लगना है, न भंडारे में धन लगना है, न हॉल में रुकने में धन लगना है। दरबार फ्री, अर्जी फ्री, भंडारा फ्री, हर्बल टी फ्री, बालाजी की कृपा फ्री,
लेटना फ्री, भभूति फ्री, पर्चा भी फ्री, गाली बकना भी फ्री। अब तो हनुमान जी के प्राण लेकर के मानोगे क्या? इसलिए बहुत गंभीर और बहुत सावधानी की बात हम तुम्हें धैर्यता के साथ मेरे प्रियजनों, मेरे आत्मीय जनों तुम्हें बोल रहे हैं। आज की बात शायद तुम्हारे लिए बहुत खास हो सकती है। वो बात ये है कि तुम हमारे चक्कर में ना पड़ के सदा सदा के लिए बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। अब तुम ऑप्शन भी मत ढूंढो, तुम इन कार्यकर्ताओं के चक्कर में मत पड़ो कि कोई सपोर्ट लगा देगा और मिला देगा। ये बहुत मजे की बात है कि हम अपने आप की नहीं सुनते, इनकी क्या खाक सुने। और सपोर्ट के चक्कर में तो पड़ना ही मत। हमारी नजर में तो जो लोग एक कल हमसे बहुत बड़ा पत्रकार इंटरव्यू कर रहा था, वो पूछ रहा था कि आप दुनिया से जरा हटके क्यों देखते हैं। हमने कहा हम झाड़ू लगाने से वाले से भी वही बात करते हैं जैसे मुख्यमंत्री से बात करते हैं। हमारी नजर में दोनों बराबर हैं। अंतर इतना है, झाड़ू लगाने वाला रोड साफ कर रहा है, ये लोग प्रदेश को साफ करते हैं। हमारे बात करने का तरीका दोनों के लिए समान है, चाहे वो पानी भरने वाला हो, चाहे वो सेवादार हो, तो चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, हमें दोनों बराबर हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे आत्मीय जनों, ये बात हम तुम्हें पते की बता दें कि हनुमान जी की कृपा सोर्स से या सपोर्ट से नहीं, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रपंच की आवश्यकता नहीं, तो उनके हो जाओ, तब उनको दीन दयाल के भनक पड़ेगी। हाँ, देर लगेगी, भगवान के घर देर है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ पीछे भी आते हैं। इसलिए हमारे प्रियजनों और हमारी आत्माओं, वैसे तुम्हें कितना भी प्रवचन सुना दो, चाहिए तुम्हें पर्चा, कितनी भी बातें सुना दें, तुम 2-4-10 मिनट बाद भूल गई वाले हो, बनेगा यही बोलने वाले हो। लिखते हैं कि बताओ कब, लिखते हैं हाँ ये तय है कि बनेगा। समय लगेगा, आज नहीं तो कल, अगली बार और अगली बार। कभी तो बालाजी कह ही देते आ जाओ भैया। और मजबूरी हमारे सामने ये है कि बहुत लोग 2-3 साल से जुड़े, और कुछ लोग 2-3 घंटे से जुड़े। तो 2-3 घंटे वाले ज्यादा शोर मचाते, हमारा बना 2-3 घंटे हो गए, हमने खाया पिया नहीं है, छटरी के बारे न कपा आदि के लगे। तू 3 साल, कोई 3 साल से प्यासा बैठा और तुम 3 घंटे से प्यासा बैठा, पहले उसकी प्यास बुझाने दो, वरना वो आईसीयू पहुंच जाएगा। तुम चले आए बांसुरी बजा, तुम चले आए नाम डांस कर, हाँ तो हो गई भाई। इतनी बेवकूफी। और भगवान भी बड़े बेचत में, कई बार पहली बार आने वालों की अर्जी लग जाती है। तो 2-2 साल से बैठे 3-3 महीने से उनकी सुनते तक नहीं, सुनना तो ठीक है, वो ये तक नहीं रहते कि इसकी तरफ देख भी दे। इतनी बेचत चलाते हैं। भगवान की घर में कितना अंधेर दिखाई पड़ता है। अंधेर नहीं है, तुम्हारी सोच का अंधेर है। तो तुम्हें फिर कह रहे हैं कि और भजन है।
वो तुमसे कह रहे हैं और नाम जप कर और कीर्तन कर और पेशी कर और चरणों में डूब जा। बात तो बहुत पते की कह रहे हैं, काम तो तुम्हारा सिद्ध होना ही है, तो राम नाम भी तो सिद्ध होना चाहिए। इसलिए हमारे प्रियजनों, आज के दरबार में आपको हम बताएं कि आपको सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप दृढ़ संकल्प मानिए। आप कभी विचार करना अपने शरीर में नाखून और बालों पर, इन्हें कितना भी काट दो, ये बढ़ना नहीं छोड़ो, सदा बढ़ते, बचपन से कटते आए फिर भी बढ़ रहे हैं। हटीले तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे भक्त को होना चाहिए, कितना भी धुतकारें हमें बालाजी के चरणों में पड़े रहना चाहिए। लेकिन याद रखना, बिना नाखून बिना बाल का किसी का खड़ा कर दो, एलियन नजर आता है। दोनों को कितना भी काटो पर दोनों के बिना शरीर का महत्व ही नहीं बचता, रूप सुधा चली जाती है। तो दोनों बहुत जरूरी है। ऐसी बालाजी की यहाँ पर देर तो है, विभाग का नियम है, इसका पालन करो। आज भी हमारी इच्छा तो नहीं थी क्योंकि हमारे सरकार की सेवा में थे, यज्ञ की सब देवी देवता जितने बुलाए थे उनकी आज विदा की, तो फिर भी सामूहिक अर्जी अभी हम लगा देते हैं और चाय वाय पी लेते हैं। बात ये है कि हम जो है मंदिर पे दर्शन करके अन्नपूर्णा में गए और सो गए। तो हमें जगाया गया तो वो आप अंतिम योजना बचे, तब जाके हम उठे, हम सो गए। शरीर है, अब जितनी उधार डली हुई नींद है वो धीरे 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 पूरी करना। लेकिन आप सब प्रियजन आए हैं, कल मंगलवार भी है, कल पुरानी पेशी का दरबार है, तो क्रम लगातार चलेगा। आगामी अर्जी का दरबार हमने घोषणा कर दी है, कल ही घोषणा कर दी है। 21, 22, 23, 24 दिव्य दरबार लगेगा। 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। तब तक आप नियमित पेशी प्रारंभ कर दो। पेशी का नियम है मंगल या शनिवार को पहुंचना, 21 परिक्रमा लगाना, 5 पाठ हनुमान चालीसा के सुनाना, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना और भभूति घर से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, विश्व दरबार की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। साधु जी, बालाजी, साधु जी, कल भी रात को हम देर से भले ही निकले थे, लेकिन 8 बजे निकल गए थे और 8 बजे निकलकर 8 बजे सुबह नहीं, शाम को मरीजों को भी मिले थे, गंभीर मरीजों को भी निवृत्त किया था। अब 2 प्रकार का मन है हमारा। एक मन तो ये है प्रश्नोत्तरी कर लें या भगवती बांट लें, एक मन है कि दरबार लगा लें। यज्ञ को देखा, कैसा लगा? आनंद आया ना? अगले साल कौन कौन आ रहा महाशिवरात्रि? भूल तो नहीं जाओगे? तुम गाओ हो गया फरवरी
25 फरवरी कब है? 25 फरवरी। अगले साल फिर पहुंचो, 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। साधु जी, बालाजी, हर 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 महादेव, महादेव। चलो सामूहिक अर्जी हम अभी लगा देते हैं और आगे का क्रम जो भी सन्यासी बाबा आज्ञा देंगे आगे का क्रम हम एक दो बैठक में बिठा के आगे का क्रम भी हम कर लेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। और हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हमारी राय बनाए भगाओ, हमारे घर पर सेना भेज दो, हम सदा आपके चरणों में रहेंगे। हम वचन देते हैं, नियम का पालन करेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मणि मन बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। आप लोग दादा गुरु जी को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ सभी बोलो, बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हट स्वाहा। बागेश्वर बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी का और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का वचन है, अगर वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने
बागेश्वर बालाजी की कृपा से, दादा गुरु जी के मंत्र बल के प्रभाव से और सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से, उनकी लीला से आपके कार्य सफल होने लगेंगे। आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, समस्या लेकर समाधान पाने आए हो, भले ही पर्चा ना बने, आप नियम शुरू कर दो, पेशी शुरू कर दो। महीने में एक बार आओ, शनिवार या मंगलवार, 3 महीने में एक बार या 5 महीने में एक बार। बालाजी में सबकी खाली झोली भरी। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी अर्जी नहीं रख पाई, लेकिन बागेश्वर बालाजी ने उनकी भी जय जय करी। तो आप लोग जो भी विषय जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन आप 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन पुनः बालाजी को प्रणाम करके, दादा गुरु जी को प्रणाम करके, जो कलयुग के राजा हैं, सिद्धियों के मालिक हैं, पावन पीठ पर विराजमान है, उनसे कहो हमारा तुम्हारे बिना कोई नहीं है। हम आपकी शरण में हैं, हमारी हंसी मत करवाना, हमें जगह जगह मत भटकवाना, हम पर कृपा कर देना, हम पर कृपा कर देना, हम पर कृपा कर देना। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार। इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को आपस में लगाओ। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। नेत्रों में लगा के श्री में आपको जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करें। हम बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी महाराज की जय, समिता वाले बाबा की जय, राम नाम भगवान की जय, दादा गुरु जी महाराज की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, बागेश्वर धाम के पागलों की जय, बागेश्वर धाम के सेवादारों की जय, बागेश्वर धाम पर आने वालों की जय, बागेश्वर धाम का सहयोग करने वालों की जय, बागेश्वर धाम का विरोध करने वालों की भी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी, बालाजी, जितने भी प्रियजन, आत्मीय जन आज सोमवार के दिन संध्या वेला तक यहाँ उपस्थित हैं, प्रातः काल जिन्होंने परिक्रमा किया, बालाजी के दर्शन किए, अपनी विपदा श्री बागेश्वर बालाजी को सुनाई, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। जाओ आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। जाओ तुम ज्यों-ज्यों पेशी करो त्यों-त्यों तुम्हारी बाधा संकट मोचन बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में बन जाए। जाओ तुम्हारी अलाय बलाय भग जाए।
जाओ तुम्हारी जय जय हो जाओ। हम एक दो बैठक करके बैठ गए। तब तक तुम्हें चाय पानी करना हो तो लुढ़क फुड़क के आ जाओ। तब तक हम आ रहे। बस अब सब ठीक ही है, या तो हो ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचता तो बताते, अब तो अगले साल की यज्ञ बची है। अब तो बस हम ही घर बचे। बाकी साल हो गया है। श्री राम चंद्र की